हेलो एवरीवन। आज हम डीप वर्क की बुक समरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डीप वर्क जो किताब है, ये डीप वर्क होता क्या है एक्चुअल में। देखो, डीप वर्क का मतलब जैसे गहन कार्य है, तो वो क्या है। डीप वर्क का मतलब ये होता है जो हम काम वगैरह करते हैं ना, वो दो तरह का काम होता है। एक काम होता है जो हम प्रॉपरली एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बैठ के करते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट भी होता है। और मतलब जो दूसरा काम होता है वो हम मल्टीटास्किंग करते 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 हैं, उसको एक्चुअल में शैलो वर्क बोलते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि डीप वर्क, शैलो वर्क ये सब क्या होता है? काम तो काम होता है जो हम कर रहे हैं, उसमें डीप शैलो क्या है? तो अब सुनना क्या पूरा प्रोसेस है। डीप वर्क एक्चुअल में ये है कि जब हमारा अटेंशन पूरा अपने काम के ऊपर फोकस है ना, हमारा माइंड यहाँ-वहाँ डेविएट नहीं है, घर में किसी के आवाज़ मारने की आवाज़ें नहीं आ रही, पूरा हमारा माइंड फ़ोकस्ड है अपने काम के ऊपर। जैसे सुबह का समय मान लो आप, 4 बजे का जब समय होता है या 3 बजे का समय होता है, उस टाइम प्रॉपर शांति होती है। हमारा माइंड अपने पूरा प्रॉपर काम के ऊपर फ़ोकस है। देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन, पूरा अटेंशन हमारा अपने काम पे है। दैट इज़ कॉल्ड डीप वर्क। उससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है, 100% हमारा रिज़ल्ट आता है, टाइम वेस्ट हमारा होता नहीं, करने में टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि आज के समय में सबका जो अटेंशन स्पैन है ना, वो बहुत कम हो चुका है ड्यू टू इंस्टाग्राम रील मान लो, या जो सोशल मीडिया का असर है, वो बेसिकली अटेंशन स्पैन पे ही करता है। और एक आता है शैलो वर्क। शैलो वर्क बेसिकली क्या होता है? शैलो वर्क ये होता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। मोबाइल पे एक साइड में आपके फ़ोन पे, इंस्टाग्राम पे दोस्तों को रिप्लाई कर रहे हो, एक साथ में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। उसमें क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, रिज़ल्ट ना के बराबर आता है, और प्रोडक्टिविटी ऐसी होती है कि हमें लगता है हम पढ़ रहे हैं, बट वो एक्चुअल में पढ़ाई नहीं होती। दैट इज़ कॉल्ड टाइम वेस्ट। तो आप बोलोगे कि ये इसका कैसे निवारण किया जाए, मतलब क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का? देखो, जितने भी बड़े-बड़े लोग होते हैं ना, जैसे बिल गेट्स है या फिर जेके राउलिंग है, तो जो बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट की कोडिंग वगैरह की थी ना, जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बड़ा किया था, तो वो हर चीज़ से ना कट ऑफ होके प्रॉपर एक अलग एनवायरनमेंट में जाके, अलग शहर में जाके उसने 24 घंटे अपनी इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। दैट टाइम ही वाज़ डूइंग डीप वर्क। उसने अपना जो काम था उसकी इंटेंसिटी को इतना हाई रखा कि उसके बाद में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी, आप सभी जानते हो वो कंपनी कितनी बड़ी हो गई। और वही एक और है, जेके राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर के इतने सारे पार्ट निकाले, हैरी पॉटर के 6 से 7 पार्ट हैं और इतनी बड़ी उसकी मूवी निकाल दी। उन्होंने भी डीप वर्क का इस्तेमाल किया था। सबसे से वो कट ऑफ होने के बाद में अपना तसल्ली के साथ बैठ के किताब लिखते थे आइसोलेशन में। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, चाहे वो बिल गेट्स हैं, जेके राउलिंग है, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग हैं, ये लोग ना डीप वर्क प्रैक्टिस करते हैं। इनको आइसोलेशन पसंद होता है, इनको ऐसा नहीं होता कि एक पल में उनको अकेलापन लग रहा है तो दोस्तों को कॉल करेंगे। वो खुद के साथ ही टाइम बिताते हैं और वो अपना काम पे फ़ोकस करते हैं। बेसिकली एक मार्क ट्वेन नाम का बंदा है, वो भी यूएसए का था, जो कि यूएसए का बहुत ही फेमस राइटर है। उसके घर में एक प्रॉपर आइसोलेटेड रूम था, जो एक नॉइज़ फ्री रूम होता है ना, वहाँ पे वो बंदा बैठ के अपना जो भी था, अपना काम वगैरह करता था, अपनी राइटिंग करता था, बुक्स वगैरह लिखता था। क्योंकि उनको पता था कि जो डीप वर्क है उसकी वैल्यू क्या है। आज जब मैंने ग्रुप में देखा तो एक वो लड़की ने वो कान में लगाने वाले बड्स मँगवाए थे, कि जिससे कि नॉइज़ कैंसलेशन हो जाए। जैसे मेरे पास में एक हेडफ़ोन है, वो एएनसी मोड वाला हेडफ़ोन है, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन। उसमें क्या होता है, मैं जिम वगैरह में होता हूँ तो उसको कान पे लगाता हूँ ना, जैसे ही मैं उसको ऑन करता हूँ तो मेरे आस-पास के एनवायरनमेंट की नॉइज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अब मेरे को अपना जो म्यूज़िक है वो आराम से सुन रहा है और मेरे आस-पास एनवायरनमेंट में देयर इज़ नो नॉइज़। इसका पता है क्या चक्कर है? इसका सीन ये होता है कि जो हमारा ब्रेन है ना, उसको अगर आप एक काम के ऊपर लगा रहे हो, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है? अब हिस्ट्री पढ़ते-पढ़ते आपका जो अटेंशन है पूरी तरह हिस्ट्री की किताब के ऊपर है, पूरा आपका फ़ोकस उसी पे है कि मुझे ये करना है, ये मेरा टॉपिक है, उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में कर रहे हो। इतने में आपकी मम्मी की आवाज़ आ गई या फिर इतने में आपके फ़ोन पे नोटिफ़िकेशन आ गई। जैसे ही आपने फ़ोन को चेक किया ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी 100% में से 20 से 30% जो अटेंशन है ना, वो या तो मोबाइल के ऊपर रह जाएगी, या मोबाइल में ऐसा कोई मैसेज आ गया या ऐसी कोई बात आ गई तो हमारा ध्यान ना वहाँ रह जाएगा। फिर हम बैक टू अपना वर्क तो आएँगे, लेकिन बैक टू वर्क हम सिर्फ़ 70% एफिशिएंसी के साथ में आएँगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है, वो जो थोड़ा 20 से 30% था, हमारी अटेंशन वहाँ रह गई। आज के समय में इंसान क्या करता है, जो मोस्टली जो 99.99% जो लोग हैं, वो मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग क्या होती है कि वो मतलब काम कर रहे हैं, काम करते-करते म्यूज़िक सुन रहे हैं, काम करते-करते दोस्तों से बातें भी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम हमारा जो ध्यान है पूरा काम पे ही है।
बट दैट इज नॉट कॉल्ड मल्टीटास्किंग, इट इज कॉल्ड स्विचिंग। आप अपनी अटेंशन को यहाँ से वहाँ स्विच कर रहे हो, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, जो विवेकानंद जी बोलते हैं कि जो हमारा माइंड है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जिस भी काम को आप कर रहे हो ना, उसको पूरा 100% अटेंशन के साथ में करना है। अगर आप किसी के साथ में बात कर रहे हो तो पूरा ध्यान आपका बात पे ही होना चाहिए। ये नहीं है कि साथ साथ उससे बात भी कर रहे हो और एक साथ में आपके फोन पे चैटिंग चल रही है। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अगर हम एनालाइज करें ना, या हम देखें, तो हम लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारा उसके ऊपर पूरी तरह से अटेंशन ही नहीं है। तभी तो हमारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है, क्योंकि हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल जो था पहले, वो होना बंद हो चुका है। क्या रीजन है कि हम अपनी गोल को अचीव नहीं कर पा रहे? क्या रीजन है जो हमारे जो इतना डिफिकल्ट हो चुका है आज के समय में सर्वाइव करना? ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए वरदान है, कहीं न कहीं ये अभिशाप भी है, क्योंकि आज से पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो देयर वाज़ जो इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन थी। तो इंसान क्या करता था, थोड़े-से रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करके अपना सक्सेस हासिल कर लेता था। बट आज के समय में इतना ज़्यादा रिसोर्सेज़ है कि उसको यही समझ में नहीं आता कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है और छोड़ना क्या है। आज के टाइम में दुःख इस बात का नहीं है कि रिसोर्सेज़ नहीं है, असली दुःख इस बात का है रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा है। हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या चीज़ फ़ॉलो करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है। लेकिन जो डीप वर्क की जो क्वालिटी है ना, एक सीरियस एस्पिरेंट को नॉन सीरियस एस्पिरेंट से डीप वर्क ही अलग करता है। मैं क्यों बोलता हूँ कि सुबह का 6 से 12 का टाइम बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर लो? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सुबह के 6 से 12 बजे का जो अपना टाइम होता है ना मॉर्निंग का, उस टाइम अपनी जो एफिशिएंसी है वो पूरा 100% पे होती है। सो के हम उठे होते हैं, मेडिटेशन हम कर चुके हैं, हमारा जो माइंड है एकदम फोकस एंड रिलैक्स है। देखो अपने पास दिन के बेसिकली 4 क्वार्टर होते हैं, 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा, 4 क्वार्टर हैं। पहला जो अपना क्वार्टर है ना मॉर्निंग में 6 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक, इस टाइम हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी 100% है। इस टाइम में अगर हम 5 घंटे, 6 घंटे भी दबा के पढ़ लेते हैं ना बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब लगातार पढ़ ही लेते हैं, ये माइंड में सोच के, जैसे अपना कॉलेज टाइम में नहीं होता था, दोपहर को 2 बजे एग्ज़ाम होता था, तो अपन क्या करते थे, पूरा दिन पढ़ते थे बैठ के। तो वैसे अपने माइंड में सोच लो कि भाई मेरा 2 से 5 मेरा एग्ज़ाम है, मेरे को पढ़ना है बैठ के, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। खुद को बार-बार ना जो अपनी रैशनल थिंकिंग है उसमें ना एक बात फिट कर लो कि आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। जब तक आप ये बातें नहीं बोलोगे ना खुद को, तब तक ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीप इन करेगी नहीं। 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा, 4 क्वाड्रेंट आ गए आपके सामने। जो फर्स्ट का 6 घंटा है उसमें 100% हमारी एफिशिएंसी है। जो अगला 6 घंटा है उसमें जो एफिशिएंसी है वो 100% से घट के लगभग हमारी 60% पे आ जाती है। क्योंकि 12 बजे के बाद में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पित्त का टाइम होता है। पित्त के टाइम में क्या होता है कि जो हमारे जो सन होता है ना हमारे सिर के ऊपर होता है, उस टाइम हमारी एफिशिएंसी बहुत लो होती है। वो दोपहर को 12 बजे से लेके लगभग शाम के 4 बजे तक का समय होता है जो पित्त का होता है। उसके बाद में 4 बजे के टाइम अब अगेन एनर्जेटिक फील करना स्टार्ट कर दोगे। तो स्टार्टिंग के तो 6 घंटे हैं उसमें हमारी एनर्जी 100% है। उसके बाद का जो 6 घंटा है यानी कि दोपहर को 12 से लेके शाम को 6 वाला, उसमें हमारी एनर्जी 60% है। अब जो रात वाला आ रहा है ना, उसमें ऐसा होता है कि जो हमारी एनर्जी होती है ना वो 30 टू 40% रह जाती है। तो आपको अपना जो काम है ना, वो अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, सुबह 4 बजे उठने वाले, सुबह 5 बजे उठने वाले, देन यू हैव टू कंप्लीट योर मोस्ट ऑफ द वर्क इन फर्स्ट सेशन, जो कि सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक है। जितने भी एस्पिरेंट बैठ के मेरे को अभी बात सुन रहे हैं ना, सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपका 5 घंटे आउटपुट आ रहा है ना दोपहर को 12 बजे तक, आपने आधा मैदान जीत लिया। इस देश की जितनी पॉपुलेशन है ना जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रही है, उनसे बहुत 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 आगे हो। 12 बजे तक अगर तुमने 5 घंटे पढ़ाई कर ली ना, और 12 बजे के बाद में भी अगर तुम 5 घंटे आउटपुट ले आते हो, 5 से 6 घंटे, कोई तुम्हें बीट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, 12 बजे तक अगर तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, 12 बजे तक अगर तुम्हारा 0 घंटा है, 1 घंटा है, देन यू आर सफरिंग। क्योंकि जो तुम्हारा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम था ना दिन का, तुमने उसको गवा दिया। उसकी जो रिप्लेनिशमेंट है ना, वो हो नहीं सकती। मॉर्निंग टाइम इज़ मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम में हमारा ब्रेन इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है, उसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। देखो, इस ग्रुप में देखो हम 5 एएम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं ये कंसीडर करके बोल रहा हूँ कि जितने बंदे इस ग्रुप में ऐड हैं, ऑल आर मॉर्निंग पर्सन। तो अगर मॉर्निंग पर्सन हो ना, तो तुम्हें जो मॉर्निंग का सुबह 6 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक का टाइम है, उसमें डीप वर्क प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और डीप वर्क का मतलब ये नहीं होता कि तुम एक साइड में तुम्हारा फ़ोन चल रहा है, दूसरी साइड तुम पढ़ रहे हो, मतलब ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास किसी कोचिंग की कोई एप्लीकेशन है ना, तो उस वीडियो को डाउनलोड कर लो फ़ोन के अंदर। अपने मोबाइल को करो एयरप्लेन मोड पे, मैं तो कहता हूँ मोबाइल का इस्तेमाल ही ना करो। आपके पास में अगर लैपटॉप वगैरह कुछ भी है ना,
नोटिफिकेशन वगैरह मोबाइल की, लैपटॉप की सारी बंद। अपने कमरे को अंदर से करो लॉक। घर में शांति नहीं है, जाओ लाइब्रेरी के अंदर। सुबह के 6 से लेके 12 बजे तक तगड़े तरीके से बैठ के काम करना है। जो तुम्हारा नहाना धोना जितना तुम्हारे अनप्रोडक्टिव काम है ना, वो सुबह में 4:30 पे उठ के हाफ एन आवर के अंदर अंदर कर लो, ताकि जो सुबह का तुम्हारा टाइम है, मेडिटेशन करने के तुरंत बाद तुम पढ़ाई कर लो। जो भी तुम्हारा नाश्ता वगैरह है साथ में कैरी कर लो, हल्का फुल्का स्नैकिंग का खा लो अपना फटाफट से। और सुबह में कोशिश करो कि मुझे 6 से 12 के बीच में 5 घंटे निकालने हैं। और उसके बाद का जो समय है ना, उसमें देखो कि चलो 5 घंटे मॉर्निंग के निकल गए, दैट मीन्स आई एम इन द बैटल। अगर तुम्हारे दोपहर को 12 बजे तक अगर तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो तुम बैटल के अंदर हो। वरना इंडिया के अंदर इतना भयंकर कंपटीशन है, हर कोई जो जिस सपने की जिस जो सपना तुम देख रहे हो ना, उस वही सपना इंडिया के जितने यूथ है ना, सारा देख रहा है। मोस्ट ऑफ द यूथ आर अनएम्प्लॉयड, सारा का सारा अनएम्प्लॉयड है। यूपी बिहार की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर कंपटीशन एग्जाम में जो आधी टक्कर है तुम्हारी यूपी बिहार वालों के साथ में है। अगर तुम वहां सोचते हो ना कि तुम्हें मैदान मारना है, तो भाई इस समय मैदान मारने के लिए तुम्हें डीप वर्क की ही आवश्यकता है। बिना डीप वर्क करे कोई एग्जाम नहीं निकल सकता। और डीप वर्क करने का सीधा अर्थ ये है, नो पोन, नो मैस्टरबेशन और नो रील। पोन मैस्टरबेशन रील का जिक्र मैंने इसलिए इसमें इसमें कर दिया, क्योंकि जो लड़के वगैरह हैं या फिर कुछ लड़कियां भी है, इस प्रॉब्लम से बहुत सफर करती हैं। लेकिन अगर आपका गोल बहुत ज्यादा सीरियस है ना, तो आपको ये 3 काम छोड़ने पड़ेंगे। और चौथा काम ऐड करना पड़ेगा, वो है डीप वर्क, सुबह के 6 से लेकर दोपहर को 12 बजे तक। ठीक है। जो डीप वर्क की जो क्वालिटी है ना, इसको कोई ऑटोमेट नहीं कर सकता, मतलब इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। बहुत ही रेयर, वैल्यूएबल और यूनिक एक वो है, क्योंकि इसमें जो हमारा अटेंशन स्पैन है ना, विद द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता 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 काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जितने भी यूपीएससी के एग्जाम है, व्हाट दे आर डिमांडिंग ओनली डीप वर्क। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है, वो जो मेन है, जो जिसको आप प्रीलिम्स बोलते हैं, वो क्या होता है? 2 घंटे का उसमें जीएस होता है, 2 घंटे का सी सेट होता है। 2 घंटा कौन सा होता है? पहला 2 घंटा होता है अपना उसमें 9 से 11। दूसरा 2 घंटा आई थिंक होता है उसमें 2 से 4। डीप वर्क दे आर डिमांडिंग। जो मेंस का एग्जाम होता है, एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं, 9 से 12 लिखना होता है, 2 से 5 लिखना होता है, तो 3-3 घंटे लिखना, 3 घंटे की सीटिंग। तो वर्ड दे आर डिमांडिंग डीप वर्क। जब तक आपका माइंड आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी इस चीज की, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। नीट का जो एग्जाम होता है वो भी 2 से 5 होता है। ऐसा क्यों है? सीए का जो एग्जाम होता है वो भी 2 से 5 होता है। जितने भी बड़े-बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो 3 घंटा 4 घंटा की आपकी एफिशिएंसी आपका डीपर डिमांड करते हैं। अगर आप घर पे उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन द गेम। अगर आपकी प्रैक्टिस घर पे ही नहीं है, तो वहाँ पे बैठ के कैसे आप परफॉर्म कर पाओगे? और उस परफॉर्मेंस में तुमको बैठना भी है, तुमको सोचना भी है, तुमको लिखना भी है। अब ये तुम खुद फील कर सकते हो कि कितनी ये एग्जॉस्टिव प्रोसेस होगी ये वाली। उसके बाद जाके वो लोग सीए बनते हैं। उनका खुद के ऊपर कंट्रोल डेवलप हो जाता है। अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल, अपनी सेंसेशन के ऊपर कंट्रोल, अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल, अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल। उनको पता होता है व्हाट दे वांट टू स्पीक। दिस इज़ ऑल कॉज़ ऑफ डीप वर्क। दे डू मेडिटेशन। ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं होगा जो आईएएस का जो बड़ा एग्ज़ाम निकालता है, जो मेडिटेशन ना करता हो। वो बात अलग है कि ओपनली कई लोग इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करते हैं, कई लोग नहीं बताते। अनटिल और अनलेस अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा-सा भी जो एसेंस जो होता है, वो अगर नहीं है, तो उसका सीधा-सीधा अर्थ है कि आप जो आपकी जो इंटेलेक्ट है ना, जो आपकी जो इंटेलेक्चुअल है, जो आपका जो बुद्धि है, वो तो डेफ़िनेटली बढ़ेगी। लेकिन जो आपकी आत्मा है ना, जो आपके जो अंदर के जो आपका जो मन है, वो कमज़ोर हो जाएगा धीरे-धीरे, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिल रही। इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं। इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि हम अपनी बॉडी का पोटेंशियल अनलॉक कर रहे हैं। इस चीज़ों के अंदर मैं ऐड ऑन इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों पे मेरा एम्फेसिस इसलिए है, क्योंकि देखो, इफ आई एम अ मेल, मैं अगर मेल हूँ या अगर आप फीमेल भी हो, आपकी ज़िंदगी में आपने एक बहुत तगड़ा गोल सेट किया हुआ है कि मुझे ये हासिल करना है। उस गोल के बीच में वो गोल जो है वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का वो गोल है, एक सीधी लाइन है। जितने लोग तुम उसमें ऐड ऑन करते जाओगे ना, उतना तुम्हारा गोल से डेविएशन होना शुरू हो जाएगा। जितने ज़्यादा तुम्हारे फ्रेंड है, उतना तुम डेविएट हो जाओगे गोल से। अगर तुमने गर्लफ्रेंड साथ में लगा लिया, बॉयफ्रेंड साथ में लगा लिया, कंप्लीट गोल चौपट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब जो सामने वाला बंदा है ना, वो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी उससे लड़ाई ना हो या वो तुम्हारे आपस में आर्गुमेंट ना हो, टाइम देना, वो देना। फिर क्या होगा? एक-दूसरे की बातें सोचते रहोगे, वो पागलपन में लगे रहोगे, गोल हो जाएगा खत्म, डेविएशन हो जाएगा स्टार्ट। तब मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो आपने कोई भी बड़ा तगड़ा गोल सेट किया है ना, उसमें डेविएशन होने का सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए। हमारा जो माइंड है अपने काम के ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर आप फालतू की चीज़ों के ऊपर ध्यान अपना दोगे, चीज़ें डेफिनिट की बात है इम्प्रूव हो ही नहीं पाएँगी। कार्ल न्यूपोर्ट बंदे ने एक बात बोली है कि आने वाले जो समय है ना, उसमें सिर्फ़ 3 टाइप ऑफ बंदे सर्वाइव कर पाएँगे, सिर्फ़ 3 टाइप ऑफ लोग। पहला बंदा है वो है कि जिनके पास में कैपिटल बहुत ज़्यादा है, हमारे पास में नहीं है। दूसरा बंदा है जो एआई के अंदर बहुत एक्सपर्ट हो, टेक्निकल नॉलेज हो,
हमको वो नहीं है। तीसरा वो बंदा सर्वाइव कर पाएगा जो अपनी एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड के अंदर। एनी भी फील्ड, कोई भी फील्ड पकड़ लो आप, उसमें आपको एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा। ये इस किताब में बोला गया है। और इसमें 4 मेथड बताए गए हैं डीप वर्क करने के, उन चारों मेथड्स का मैं ज़िक्र कर देता हूँ। पहला मेथड है मोनास्टिक डीप वर्क। मोनास्टिक डीप वर्क क्या होता है? देखो, विपासना के अंदर 10 दिन के लिए बंदा आइसोलेशन जाता है। तो वहाँ वहाँ पे कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता, ना वहाँ किसी से बात कर सकते, वहाँ पे सिर्फ़ आप खुद के साथ बैठते हो। मोनास्टिक डीप वर्क का मतलब यही होता है कि कंप्लीटली डिस्टेंस फ्रॉम योर टेक्नोलॉजी, कंप्लीटली डिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर पीपल, सिर्फ़ अपना गोल के ऊपर आपका फ़ोकस है 24 घंटे के लिए। 10 दिन मान लो, 20 दिन मान लो, दैट इज़ मोनास्टिक डीप वर्क, जो कि आज के समय में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के बिना या फिर यहाँ-वहाँ की चीज़ों के बिना रह ही नहीं पाते। दूसरी चीज़ है बायोमोडल डीप वर्क। बायोमोडल डीप वर्क क्या होता है कि आपने अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 12 घंटे, 12 घंटे, या वो आपके ऊपर है। उसमें ऐसा रहता है कि आधे टाइम आप डीप वर्क कर रहे हो। डीप वर्क करने का देखो सीधा मतलब ये होता है कि उस समय फिर आप बार-बार फ़ोन चेक नहीं कर सकते। बार-बार आपके फ़ोन में नोटिफ़िकेशन नहीं आएगी, किसी का कॉल नहीं आएगा। दैट मीन्स यू एंड योर गोल। अगर आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हो तो वही करना है। ये नहीं है कि एक साइड सब्जेक्ट चल रहा है, थोड़ा-सा ब्रेक आया, आपने मोबाइल चेक कर लिया। ये काम नहीं करना। डीप वर्क का मतलब है प्रॉपर अच्छे से डीप वर्क करना है अपने को। और जो बायोमॉडल डीप वर्क है ना, वो इसी अप्रोच पे काम करता है कि 6 घंटा, 8 घंटा प्रॉपर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के अंदर बैठना है। अपने माइंड को प्रॉपर स्टेबल करके कि मुझे ये काम करना है। उसके बाद में एक आता है रिदमिक डीप वर्क। रिदमिक डीप वर्क क्या होता है कि आप पूरे दिन का ना एक टाइम फिक्स कर लेते हो कि मेरे को मैं इतने बजे से लेके इतने बजे तक डीप वर्क प्रैक्टिस करूँगा। जैसे अब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, एक प्रॉपर देखो अपने को ना सीरियस बनना पड़ेगा। जैसे आप कि कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या अपने पास में कोई डिवाइस होता है? वहाँ पे क्या किसी से आप कोई बात करते हैं? अपना ध्यान केवल अपने एग्ज़ाम के ऊपर होता है। जब तक आप वो प्रैक्टिस अपने घर पे नहीं करोगे ना बैठने की, तब तक वहाँ पे वो सेम अप्रोच फ़ॉलो हो ही नहीं सकती। वहाँ पे जो आपने इवेंट परफ़ॉर्म करना है, उसको एटलीस्ट घर पे आपको 50 से 100 बार करना पड़ेगा, तब वो जाके जो इवेंट है ना आपके ब्रेन में जाके फ़ीड होगा। आपको क्या लगता है, एक बंदा है जो बिना मॉक टेस्ट लगाए एग्ज़ाम में बैठा है और एक बंदा है उसने 150-200 मॉक टेस्ट लगा रखे हैं। किसका परफ़ॉर्मेंस बढ़िया आएगा? डेफ़िनिटली उस बंदे का बढ़िया आएगा जिसने 150 बार, 200 बार लगा रखा है। उसको सब पता होगा मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कौन-सा क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है, कौन-सा क्वेश्चन मुझे करना है। ही नोज़ एवरीथिंग। उसका माइंड पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा उस चीज़ को लेके, उसके दिमाग में सेकंड थॉट ही नहीं आएगा। लेकिन जो बंदा है जिसने एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, फर्स्ट टाइम जाके बैठ रहा है, वहाँ वो गलतियाँ करेगा बैठ के, कि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। और एक जो लास्ट डीप वर्क है वो होता है जर्नलिस्टिक डीप वर्क। जर्नलिस्टिक डीप वर्क क्या होता है कि आपको पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिल रहा है ना, 30 मिनट का, 40 मिनट का, 100 मिनट का, 50 मिनट का, उसी टाइम अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे करके डीप वर्क की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दो, रिकॉल करना स्टार्ट कर दो। इसीलिए मैं फ़ोकस जो एप्लीकेशन है ना, उसका मैं बार-बार क्यों बोलता हूँ? फ़ोकस एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप उसमें डीप वर्क को प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तुरंत अपने पेड़ को गिव अप कर दो। स्टार्टिंग में होगा कि आपका जो पूरा जंगल होगा, वो सारे पेड़ उसके उखड़ जाएँगे। आपको बड़ा गंदा फ़ील होगा कि यार मेरा जंगल कैसा दिख रहा है। बट यू आर प्रैक्टिसिंग योर फ़ोकस ना। स्टॉप वॉच की सबसे बड़ी कमी ये है कि स्टॉप वॉच में आप कभी भी बंद करके निकल जाते हो। उसमें डीप वर्क कभी हो ही नहीं पाता। डीप वर्क क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो स्टॉप वॉच है, उसमें आप स्लॉट को प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? आप टाइमर चालू करते हो, जैसे ही मम्मी ने आवाज़ मारी टाइमर को बंद किया चले गए। वो पढ़ाई थोड़ी है, वो टाइम पास है। पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम निकालना है तो प्रॉपरली खुद को उसके प्रति सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, प्रॉपर डेडिकेट करना पड़ेगा। सुबह जब 5 बजे मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ ना, तो मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ नहीं होती। मेरे घरवालों को पता है ये 5 से 6 बैठ के मेडिटेशन करता है। वो मेरे को आवाज़ नहीं मारते। रूम मेरा अंदर से पूरा लॉक होता है। दैट इज़ माय मी टाइम। खुद के साथ बैठता हूँ उस समय मैं। 40 मिनट आज सुबह मेडिटेशन हुई थी तो खुद को मैं देख रहा था कि ज़िंदगी मेरी कहाँ जा रही है, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेज़ेंट में क्या एक्शन चल रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। माइंड में 100 तरह के थॉट आते हैं। जो इंसान बोलता है ना कि मेरे माइंड में थॉट नहीं आते, ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन माइंड के जो थॉट हैं धीरे-धीरे सेटल डाउन होते हैं, एकदम से किसी के नहीं होते। पिछले 4 से 5 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं। अब जाके खुद में थोड़ा इतना कंट्रोल आ पाया है कि मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। ज़ुबान मेरी काबू में अभी भी पूरी तरह से नहीं है, हल्की-हल्की काबू में आनी स्टार्ट हुई है। जिस चीज़ का बेनिफिट है, आप वही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इर्रेलेवेंट में ऐसा कोई भी काम नहीं करना। ग्रुप में मैंने कई बार देखा है कि लोग एक-दूसरे से इंस्पायर होके कोई 3 बजे उठ रहा है, कोई 2 बजे उठ रहा है। अरे मत करो भाई ये सब। सुबह का 4 बजे का टाइम बेस्ट है। बार-बार चेंज करने की नीड ही नहीं है। जब अन्नू कुमारी रात को 10 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ रही है, तो बात ही खत्म। 3 बजे किस लिए उठना है? 4 बजे का टाइम द बेस्ट है। अपना 6 घंटे की नींद करो, 18 घंटे काम करो बैठ के। नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके तुम काम करने चले हो, तुम्हारा जो अगला पूरा दिन है, पूरा का पूरा सैक्रिफाइस हो जाएगा। तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही।
टाइम ऐसा बनाओ ना, चीज़ों को ऐसे इस तरीके से लेके चलो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम कर रहे हो एक्सट्रीम काम ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन कर ही नहीं पाते। कुछ-कुछ बेसिक सी बातें हैं, उनको आप जब लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर दोगे ना, उसके बाद में चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती है, लेकिन आपको उनको इम्प्लीमेंट एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। अब डीप वर्क के अंदर जब हमने बातें की, मोनास्टिक डीप वर्क है, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बायमोडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक डीप वर्क है, ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बायमोडल का सीधा एग्ज़ाम्पल ये है कि मॉर्निंग में 6 एएम से लेके दोपहर को 12 पीएम तक कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल पे टेलीग्राम खोलने की, कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल चेक करने की। सीधा दोपहर को आके चेक करो। एटलीस्ट कोशिश करो कि यार अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर कम से कम 3 घंटा बिठा के तो देखो। तुम जब खुद पे 3 घंटा ही काबू नहीं कर पा रहे, बार-बार तुम्हारा मोबाइल चेक करने का मन कर रहा है, बार-बार तुम इधर-उधर बातों में लग जा रहे हो, बार-बार कोई तुम्हें कॉल कर रहा है, तुम उसकी कॉल उठा के निकल पड़े। ज़िंदगी सही नहीं होने वाली भाई फिर। खुद को प्रायोरिटी के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर तुम खुद को प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रखोगे ना, तो दूसरे तुम्हारा जो टाइम आज भी किल कर रहे हैं, कल भी किल कर रहे हैं, परसों भी किल ही करेंगे वो लोग। क्योंकि दे डोंट केयर अबाउट यू। कोई तुम्हें अगर सामने से फ़ोन कर रहा है ना, वो तुम्हें इसलिए फ़ोन कर रहा है क्योंकि उसको कोई काम है। वो अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हें सामने से फ़ोन कर रहा है। उनको उसको ये नहीं जानना कि तू कैसा है, कैसा नहीं है। तो तुम भी सोचो ना कि किस बंदे का फ़ोन उठाना है, किसका नहीं उठाना। हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, हर किसी को मैसेज के रिप्लाई करते रहोगे, कभी तुम लाइफ़ में डीप वर्क प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। मेरे साथ में हुआ था, जब ये ग्रुप वगैरह स्टार्टिंग में जब क्रिएशन की थी, जब अपना पहला राउंड, सेकंड राउंड था, उस टाइम तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ पाया था कि चीज़ों को मैनेज मैं करूँ कैसे? बहुत टाइम उस टाइम स्पेंड होता था, अब जाके मेरे माइंड में वो सेट हुआ है कि चीज़ें मैनेज करनी कैसे हैं। इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। शुरू-शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जब चीज़ें दिखता है ग्रो कर रही है, ये सब हो रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट कब तक? हमारे मन का एक सीधा-सा कॉमन सा एक पता है क्या एक हमारा स्वभाव होता है मन का, जब तक मन को वो चीज़ हासिल नहीं हो जाती ना, तब तक उसका मन में क्रेज़ होता है। जैसे ही वो चीज़ उसको हासिल होनी शुरू हो जाती है ना, तो वो नॉर्मल हो जाती है, उसमें वो रस नहीं आता फिर। प्यार में भी ऐसे ही होता है, जब शुरू में वो लड़की हम जो इंसान उसको इम्प्रेस कर नहीं पाता है, उसको जब उसको चेज़ कर रहा होता है, वहाँ पे फन होता है। लेकिन जैसे ही वो उसको मिल जाती है, हाँ कर देती है, उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। मोबाइल के केस में भी ऐसे ही होता है, जब तक मोबाइल हमारे हाथ में नहीं है अब मेरे साथ हुआ था, जब मैं टैबलेट लेके आया था, तो मैं सोचता था कि यार टैबलेट होगा, उसमें किताब पढ़ेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन टैबलेट लेके आने के बाद टैबलेट में मैंने किताबें पढ़ी ही नहीं। मोस्ट ऑफ द किताबें मैं ऑफलाइन ही पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार टैबलेट पढ़ूँगा, अंधा हो जाऊँगा, ये तो स्क्रीन टाइम है। तो चीज़ें तब तक ही हमें अच्छी लगती हैं जब तक वो चीज़ हमारे पास में नहीं आ जाती। जैसे ही हमारे पास में आती है इंसान बोर्डम में जाना शुरू हो जाता है। ये मेडिटेशन, किताबें पढ़ना, ये सब जो काम है ना ज़िंदा दिमागों का काम है, ये मरे हुए दिमागों का काम नहीं है। मरे हुए दिमाग ये कर भी नहीं पाएँगे लाइफ़ में। तब इसमें क्या रहता है, इसमें जो एक्साइटमेंट लेवल है ना वो धीरे-धीरे डाउन हो जाता है। लेकिन हमें एक्साइटमेंट को डाउन नहीं करना। देखो ये जो चीज़ है ना ये नेसेसिटी है आज के समय की। इसको तुम्हें अपने डिफ़ॉल्ट नेचर में डालना ही पड़ेगा। चाहे तुम खुद से प्रैक्टिस करो, चाहे तुम मेरे साथ में प्रैक्टिस करो, लेकिन इस चीज़ को तुम्हें करना ही पड़ेगा। और जो इन चीज़ों के रिज़ल्ट है ना, ये कम से कम रिज़ल्ट ये 8 हफ्ते से 10 हफ्ते में आते हैं, वो भी जब इंसान रेगुलर करता है तब आते हैं। तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है, तुम्हारी एंग्ज़ायटी लेवल है, तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल है, धीरे-धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। हर चीज़ का एक प्रॉपर फंक्शन है, जो अब हम मॉर्निंग में करते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ओम चैंटिंग कर रहे हैं, सबके साइंटिफिक बेनिफिट हैं। पर वो जब है जब तुम रेगुलर बेस पे आ रहे हो, रात को टाइम से सो रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, यहाँ-वहाँ की फालतू चीज़ें नहीं देख रहे, रील बिल्कुल भी नहीं देख रहे, ब्रह्म रसायन खा रहे हो, अपना अखरोट वगैरह खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, दिनचर्या तुम्हारी बढ़िया है, रात को प्रॉपर तुम नींद ले रहे हो 6 से 7 घंटे की। अब तुम रात को 2 घंटे, 3 घंटे सो के सुबह 5 बजे आके बैठ जाओगे, कहाँ तुम्हें फ़ायदा होगा? अभी ग्रुप में एक लड़का है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, तो उससे मेरी बात हुई लड़के से, तो वो बोलता मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जो ये क्वेश्चन है ना ये पोन वाला मैं कभी पूछता नहीं किसी बंदे से। लेकिन मैंने उससे पूछा कि तू ये करता है, देखता है क्या? बोला हाँ भाई 3 दिन पहले देखी थी। तो मैं बोला यार तू पोन देख रहा है यार, तू ये सब कर रहा है, कहाँ से तेरे को फ़ायदा होएगा इस चीज़ का? मेडिटेशन करने के साथ में तू ये चीज़ कर रहा है। बोला मैंने सुना था कि इस चीज़ को करने से ना स्ट्रेस रिलीज़ होता है। भाई स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होता है इस चीज़ को करने से। ये चीज़ तुम्हें खत्म कर देगी। मेंटली भी खत्म कर देगी, फिज़िकली भी खत्म कर देगी। चाहे लड़का सुन रहा है, चाहे लड़की सुन रही है, खुद को सेंसरी प्लेज़र देने के चक्कर में अपने आप को एक्सप्लॉइट मत करो भाई। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने कोई एम सोचा हुआ है ना अपने माइंड के अंदर देखो, अपनी जो एज है इस समय वो 18 से लेके 22 साल तक के बीच की एज है। तो इस एज के अंदर ये तो रहता है कि जो इंसान का जो अपोज़िट जेंडर होता है ना, उसको लेके एक्साइटमेंट लेवल हाई रहता है। लेकिन अगर इस टाइम पे तुम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे ना और वो चीज़ तुम पे हावी हो जाएगी, वो चीज़ तुम्हारा गोल की तरफ से डेविएशन कर देगी, फिर तुम ना डीप वर्क कर पाओगे क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ना, पोर्न देखना या मैस्टरबेशन वगैरह, इससे जो हमारे माइंड का जो बेसिकली अटेंशन स्पैन होता है ना आदमी का, वही खत्म हो जाता है।
फिर वो चीज़ों के ऊपर फ़ोकस ही नहीं कर पाता। 3 घंटा छोड़ो, फिर 3 मिनट भी उसका ध्यान नहीं हो पाएगा उन चीज़ों के ऊपर। वो पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड फ़ेज़ में रहेगा और जैसे ही तुम्हारे अंदर डिस्ट्रैक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके साथ में तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आनी शुरू हो जाएगी। फिर तुम डीप वर्क की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर पास्ट में तुमने ये सब हरकतें करी हैं, अब तुम चाहते हो कि मुझे डीप वर्क प्रैक्टिस करना है, सबसे बढ़िया उपाय है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग करना शुरू कर दो भाई। बुक रीडिंग में क्या होता है, जो तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन है, उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन इक्वल टू फोकस। अपना फोकस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है किताबें पढ़ना। जो बंदा किताब नहीं पढ़ पा रहा, उसका फोकस ज़िंदगी भर नहीं पढ़ पाएगा। किताब पढ़ना, रीज़निंग करना, मैथ करना, ये करने से हमारा फोकस बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ता है। या फिर आँखें बंद करके चीज़ों को रिकॉल करना, उससे भी हमारा अटेंशन स्पैन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। रील देखना बिल्कुल बंद कर दो आज से। कोई भी काम करना है, उसको एक काम को करो। अगर तुम खाना खा रहे हो, खाने को माइंडफुली खाओ, बैठ के सिर्फ़ खाना ही खाओ। खाना खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। डीप वर्क के बारे में आप सुन चुके हो, अब इसको आज से ही अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दो। मॉर्निंग का जो समय है, सुबह के 6 से लेके दोपहर को 12 बजे तक कोशिश करो, आप भी कोशिश करो, कल से मैं भी कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग में जो हमारा 6 से लेके जो दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम है ना, वी विल ऑल प्रैक्टिस डीप वर्क टुगेदर। सुबह में 6 से 12 डीप वर्क प्रैक्टिस करेंगे, दोपहर को 2 से 5 करेंगे डीप वर्क प्रैक्टिस। कितना हो गया? 9 घंटा। और शाम को हम डीप वर्क प्रैक्टिस करेंगे, शाम को 7 से लेके रात के 8 तक। वो आपके ऊपर है, रात वाला आपको कैसे करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पर कोशिश करना कि जो आपका रात का डीप वर्क है, वो लगभग 6 से 9 के बीच में कभी भी आप कर लेना प्रैक्टिस। मैं तो 7 से 8 में देखूँगा। लेकिन मॉर्निंग का डीप वर्क, आफ्टरनून डीप वर्क और नाइट वाला डीप वर्क, यू शुड इंक्लूड इन योर हैबिट्स। उस टाइम पे बस ये है कि मैं और मेरी पढ़ाई, उस टाइम ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया चेक करूँगा। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन है, 6 घंटा, 3 घंटा हो चाहे 1 घंटा हो। अपने माइंड को पूरा अपने काम पे फ़ोकस करना है। अगर ब्रेक भी तुम ले रहे हो ना, तो उसमें मोबाइल वगैरह चेक नहीं करना। अपना उठ के लाइब्रेरी के बाहर निकल जाओ या फिर फ़ोन के साइड देखो ही मत बिल्कुल भी। क्योंकि उससे पता है क्या होगा, जो एकदम एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है ना, वो हमें फ़ोकस करने नहीं देती। तुम्हारा जो अटेंशन रेसिड्यू है ना, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि तुम ब्रेक में अगर फ़ोन को चेक कर लोगे ना और फ़ोन में कोई ऐसा उल्टा-पुल्टा मैसेज आ गया, तो तुम्हारा जो मन है ना, खराब हो जाएगा वहाँ पे। जो अपन ने ग्रुप का फॉर्मेशन किया था 10 आवर फोकस का, इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था? उसका मेन पर्पस यही था ना कि जो अच्छे लोग हैं, उनको एक साथ टुगेदर किया जाए ताकि आपस में सब एक-दूसरे से आइडिया डिस्कस करें। जैसे आज वो लड़की आइडिया डिस्कस कर रही थी, वो कान में जो लगाने वाले बड्स होते हैं। वहाँ देखो उसके उस आइडिया पे किसी ने उसका मज़ाक नहीं उड़ाया, किसी ने बदतमीज़ी नहीं करी, किसी ने उसको डीएम सेंड नहीं किया। तो अंदर से इंसान को कितना अच्छा फ़ील होता है कि यार हम एक ऐसी सपोर्टिव कम्युनिटी में हैं जहाँ हर कोई एक-दूसरे की हेल्प कर रहा है। अदर ग्रुप्स में क्या होता है, मज़ाक उड़ाते, बदतमीज़ी करते, मॉकिंग करते, है ना? उसको क्या बोलते हैं, उसका उसको ट्रोल करते। लेकिन ये सब यहाँ नहीं होने वाला ना, ट्रोलिंग-ट्रोलिंग। हम अपनी एनर्जीज़ को उठा रहे हैं। जो हरकत करेगा ग्रुप से बैन हो जाएगा। आई होप आप डीप वर्क के बारे में सोच आपने सुन लिया होगा, आप काफ़ी समझ गए होंगे। तो चीज़ों को सुनने के साथ-साथ लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट करो। आप अगर चीज़ों को पढ़ रहे हो, आपको तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। मेरी अगर बात मानो, तो मैं तुमको डीप वर्क का बता देता हूँ, किस टाइम से किस टाइम तक प्रैक्टिस करना है। सुबह में कर लो 6 बजे से लेके 12 बजे तक, दोपहर को कर लो 2 से लेके 5 तक, शाम को अपना कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम किस टाइम मर्ज़ी करो, ठीक है? वो तुम मैं जो 6 से लेके जो 10 की विंडो है, 5 से 10 वो तुम्हें दे रहा हूँ मैं, जब मर्ज़ी करो। और रात को डीप वर्क प्रैक्टिस करो 10 से लेके सुबह के 5 तक। 10 बजे के बाद प्लीज़ फ़ोन का इस्तेमाल मत करो, स्क्रीन टाइम वगैरह मत देखो। 10 से जो 11 की विंडो है ना, उसमें सोना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करो कि 10 बजे के बाद फ़ोन का इस्तेमाल किसी भी कीमत पे नहीं करना भाई। जो बंदा 10 बजे के बाद में, चाहे मैं भी हूँ ना, तो मैं भी नहीं करूँगा। 10 बजे के बाद में अगर आप फ़ोन को देख रहे हो ना, फ़ोन पे आपकी उँगलियाँ चल रही है, लाइफ़ में बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि 10 बजे का जो टाइम है, वो अपना सोने का बनाओ। 10 बजे सो जाओ, सुबह में 4 बजे, 5 बजे उठ जाओ। अपने आप को रोबोटिक बनाना ही पड़ेगा अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो। जब तक रोबोटिक नहीं बनोगे ना, जब तक अपने अंदर के इमोशंस को नहीं मारोगे, डिज़ायर को नहीं मारोगे, तब तक लाइफ़ में कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। खुद के रूल बनाने पड़ेंगे और वो जो रूल्स हैं ना, वो डीप वर्क के अंडर ही आते हैं। पहला डीप वर्क करना है सुबह 6 से 12, दूसरा करना है 2 से 5, तीसरा करना है तुम्हारी मर्ज़ी, चौथा करना है रात को 10 बजे। 10 बजे अपना फ़ोन-फान कर देना बंद। जिसको लगता है कि फ़ोन में लगाता हूँ अलार्म, अपनी अलार्म क्लॉक ले आओ भाई। अलार्म क्लॉक ले आओ, 700-800 रुपए की आएगी, उसको रूम में रखो। ये जो फ़ोन है, ये नालायक है। इस पे एक बार उँगलियाँ चलनी स्टार्ट होती है ना, वो 10 के 11 के 12 बज जाते हैं।
फिर अगले दिन मॉर्निंग में उठ नहीं पाते और पूरा दिन जाता है गिल्ट के अंदर। इस गिल्ट ट्रैप से बाहर निकलो, कोशिश करो कि एक अच्छी सी अलार्म क्लॉक परचेज कर लो मार्केट में जाके, और अपना जो अलार्म उलूम है उसके अंदर ही लगाओ भाई, इस फ़ोन के चक्कर में ना पड़ो। मैं भी कोशिश करूँगा कि अलार्म क्लॉक ले आऊँ और उसमें ही अलार्म लगाऊँगा मैं। इस फ़ोन में लगाना ही नहीं मुझे अलार्म, इस फ़ोन को बेडरूम से बाहर ही फेंक दूँगा रात को सोने से पहले। तो यही था हमारे डीप वर्क के बारे में। आई होप आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा।